द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन सामला, द गाइडिंग वॉइस फाउंडर एंड होस्ट यानी व्यवस्थापक और मेजबान। और मैं हूं संगीता डोनी, को होस्ट। और दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं और आरती जैसा एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर तो कुछ बेहतर बना सके। आज हमारे साथ टीजीवी हिंदी के मंच पर जुड़ी हैं डॉक्टर आरती, जो कि बेलगम कर्नाटका से हैं। ये बहुत ही अनुभवी और प्रभावशाली हैं। इनकी विशेषता है वेस्ट मैनेजमेंट, जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन, कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना या मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाना। ये खुद R&D करती हैं और अपने अनुभवों को औरों के साथ बांटती हैं ताकि वो भी स्थायी जीवन यानी सस्टेनेबल लिविंग की ओर अग्रसर हो। आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर आरती से, जो अमूल्य बूंद फाउंडेशन की फाउंडर है। नमस्ते। 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 सो डॉक्टर आरती जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए। हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और ये हिंदी में करने के लिए, ताकि बहुत सारे लोग इसे सुनकर कुछ पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट कर सके, जो मैं अभी तक कर रही हूँ। एंड प्लेजर टू हैव यू आरती जी। तो हम शुरुआत करते हैं अपना बातचीत आपके करियर और अमूल्य बूंद फाउंडेशन का जन्म की कहानी से। तो ब्रीफली शेयर अस योर जर्नी विद अमूल्य बूंद फाउंडेशन। इसका जन्म कैसा हुआ? ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट हूँ, दंत वैद्य हूँ और बस वही नहीं कि मैं टॉपर रह चुकी हूँ अपने केली डेंटल कॉलेज में, जो बहुत ही फेमस कॉलेज है। केली इंस्टीट्यूट्स पूरे भारत में है और मैं टॉपर रह चुकी हूँ। मुझे बनना था डॉक्टर, लेकिन मैं डेंटिस्ट बन गई। मैंने 2-3 साल तक प्रैक्टिस किया, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे आगे की MDS की पढ़ाई करनी थी। लेकिन आई थिंक भगवान का कुछ और ही सपना था। मुझे कभी कभी लगता है वो चुने हुए लोगों को नीचे भेजता है, ये बोलकर कि जब वक्त आएगा तब मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। एंड आई ट्रूली बिलीव इन इट, बिकॉज 2015 में पूरे भारत में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका परिणाम हुआ, जैसे कि मुझ पर परिणाम हुआ। और मैंने देखा कि बारिश नहीं है और पानी नहीं है पीने के लिए, तो लोग ऐसे अस्वस्थ क्यों नहीं हो रहे मेरे जैसे। जैसे मेरा ब्लड प्रेशर हो रहा था ऊपर नीचे और किसी और को कोई फिक्र ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं और कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे पास जो पैसे थे, जो मेरी कमाई थी, जो मेरी सेविंग्स थी, मैंने सोचा कि चलो लोगों को पानी पहुंचाती हूँ पीने के लिए। लेकिन तब समझ आया कि जो आप लोगों को फ्री में देते हैं उनको उसकी कदर नहीं होती, कीमत नहीं होती। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि फ्री का पानी या फिर मुफ्त का पानी देने से बेटर है कि मैं उनको सिखाऊं कि पानी लाते कैसे है या फिर कुआं खोदते कैसे है। और इसीलिए मैंने अपना काम शुरू किया। हर एनजीओ की कहानी ऐसी होती कि वो लोग पहले अपना एनजीओ रजिस्टर करते हैं और उसके बाद वो लोग काम करना शुरू करते हैं। मैंने 4 साल तक बिना कोई नाम या बिना कोई एनजीओ के प्रैक्टिस की, फ्रीलांसिंग, 2015 से लेकर 2019 तक। और जुलाई 2019-24 जुलाई को मेरे एनजीओ का जन्म हुआ। और वो भी इस वजह से, बिकॉज जैसे जैसे मैं प्रोग्राम्स करती गई तब लोग मुझे पूछने लगे कि आप है कौन। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती थी कि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, आई एम अ नेचर लवर। उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था या फिर रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, इसीलिए मैंने 1 पर्सन कंपनी विच इज नॉन प्रॉफिट वो रजिस्टर की 2019 में। तो ये मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। मेरा प्लान था कि बच्चे पैदा करो, उसके बाद बड़ा घर बनाओ और फिर लाइफ अच्छे से एंजॉय करो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भगवान के अलग ही प्लान्स होते हैं और आपको कोई उसकी आइडिया नहीं होती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस प्रकार हुआ मेरा जन्म। अमूल्य बूंद और आरती भंडारे को मैं एक ही समझती हूँ, और शायद आरती भंडारे को कोई जानता नहीं है, लेकिन अमूल्य बूंद को सब लोग जानते हैं। या बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है आपका। वेरी नाइस। बहुत खूब आरती जी। चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके इस सफर में ऐसे कौन से 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके वजह से आज आप यहाँ तक पहुंची हैं? पहला तो वो है, जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। मैं बात कर रही हूँ
1988 या 1989 की। और तब हमारे बेलगाम में भूकंप आया था। आई डोंट नो अगर आपको याद है कि पूरे भारत में आया था, लातूर में हुआ था और बेलगाम में भी भूकंप हुआ था। भूकंप होने के बाद हमारी जो वेल थी और ड्रेनेज की पाइप थी, वो थोड़ी सी कुछ आई डोंट नो क्या हुआ, वो भूकंप के बाद वो दोनों मिक्स हो गए। तो ड्रेनेज का पानी चला गया हमारे कुएं में और फिर से लोगों को पानी पीने के लिए नहीं था। तो उस टाइम पे शायद वो बीज बोया गया था इधर मेरे दिमाग में, लेकिन उसके बारे में मैंने कुछ किया नहीं, बिकॉज तब मैं आई थिंक बहुत छोटी थी और मुझे इस चीज के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला होगा, या फिर मुझे आगे पढ़ाई करनी थी, जो मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज करते कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते उस टाइम। तो ऑब्वियसली मुझे प्रकृति में क्या चल रहा है इसकी कोई ये नहीं, मतलब भनक भी नहीं लगी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो वो बीज तब बोया गया था और बोलते कि बीज कहीं पर भी हो, अगर वो उपजाऊ सॉइल पे हो तो आप जब उसे पानी डालेंगे तो वो फूटता ही है बीज। तो 2015 में वो बीज फूटा जब बारिश नहीं हुई। तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन। 2016 में मैंने काम करना शुरू ही किया था और 2016 में मेरी मदर इन लॉ को उनको एक बहुत अग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर हुआ, ऑल्दो वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर था। तब मैं सोच में पड़ गई कि मेरी सास जो है बहुत डिसेंट लाइफस्टाइल जीती है, ना शराब पीती है, ना सिगरेट फूंकती है, ना नॉनवेज खाती है, और भगवान की तो सबसे बड़ी भक्त है। तो फिर उनको कैसे हुआ, उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी कि भगवान ने उनको इतनी बड़ी शिक्षा दी। तो 2016 तक मैं यही सोचती थी कि भगवान ही सबको शिक्षा देते हैं। फिर मुझे 2016 एक महीना में उनके साथ अस्पताल में थी और वो नींद में बात कर रही थी कि मुझे क्यों हुआ। हम लोग कन्नड़, हमारा बैकग्राउंड कन्नड़ा है, ननगे हेंगातु। सो वो कंफ्यूज हो गई थी, मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे खाने पीने में कुछ गलती हो गई या फिर क्या ऐसा हो गया कि मुझे हो गया और किसी और को नहीं हुआ। हालांकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब था उस टाइम, जो मर्जी खाओ, फास्ट फूड खाओ, नो एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं। और फिर मैं सोच में पड़ गई कि भगवान की तो ये इतनी बड़ी भक्त है कि भगवान उनको बिल्कुल पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, उसी टाइम मैंने सोचा कि पानी, सिर्फ पानी का छोड़ करके आई विल एक्सप्लोर एरियाज जहां पर हमारी नेचुरल लाइफस्टाइल से हम लोग भटक के हम लोग केमिकल हो गए। तो पता चला पेस्टिसाइड्स, उसके बाद पता चला कि प्लास्टिक हम लोग इतना अंदर लेते हैं, बिना जाने हम लोग इतना लेते हैं, तो वो कारण हो सकता है। तो ये थी दूसरी बात विच मेड मी फील कि चलो अभी रुकना नहीं है, अभी पानी को तो पकड़ना है ही, और उसके बाद नेचुरल लिविंग की तरफ थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना है। एंड 2017 में हम लोग हमारे सिटी के वेस्ट डेपो में गए, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बोला था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि वहां मत जाओ, वो डेपो में उसकी स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इट वाज लाइक अ चैलेंज और मुझे आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। मैंने कहा देखती हूँ क्या होता है। तो जब मैं वहां गई और मैंने वो कचरे का ढेर देखा तो मैं तो बेहोश हो गई। मुझे फिर अस्पताल लेके गए, मेडिसिन दिए, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पेट तो भरा था, पानी तो मैं लेके गई थी, फिर मुझे चक्कर क्यों आई, फिर मैं वहां गिर क्यों गई। तो जब मैंने वो सब देखा कि ये कचरे का ढेर जो है ये अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, बट वी आर सो लेजी, हम लोग इतने आलसी और हम लोग को बिल्कुल किसी और की पड़ी नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने वो ढेर खड़ा किया है और छोटे बच्चे वहां पर काम कर रहे थे, वो लोग ढूंढ रहे थे कुछ मिल जाए रिसाइक्लेबल मार्केट में, स्क्रैप मार्केट में बेचने के लिए। और मेरा भी एक छोटा बेटा है, तो मुझे लगा, मैंने वो इमेजिन किया कि किसी और का बच्चा है, कभी मेरा भी बच्चा हो सकता था वहां पर। तो दैट चेंज माई लाइफ। तो उस टाइम जब मैं वापस आई उस कचरे के ढेर से फ्रॉम द ट्रैश डेपो, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आपके पास अगर BMW गाड़ी है, बड़ा घर है, बहुत बड़ा गार्डन है, आप डॉक्टर है, आपकी सैलरी 10 lakhs पर मंथ है, लेकिन अगर देर इज नो फ्रेश एयर टू ब्रीथ, पीने के लिए सिंपल पानी नहीं है, तो फिर उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। और अगर किसी और को इंटरेस्ट नहीं है ये सब संभालने में, इट इज ओके, एटलीस्ट मैं तो संभालूंगी अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो दीज वर द 3 मेजर चेंजेस इन माई लाइफ, जिसकी वजह से मैं अब तक टिकी हुई हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नीडेड। ऑल्दो मुझे उससे ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, बट आई सेड इट्स ओके, आई हैव टू गो ऑन दिस पाथ। सो वो टाइम पे आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था? बिकॉज यू आर क्विटिंग समथिंग
which is so dignified and you're working on some social cause related ना, ऐसे जी ट्रांजिशन में फैमिली के तरफ से कुछ रेसिस्टेंस आया क्या? नो डोंट गो रेजिस्टेंस देयर। तो 100% या 100% रेजिस्टेंस आया, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी बिकॉज आई एम टेलिंग माई स्टोरी हम्म, ताकि लोग इंस्पायर हो सके. सही है। तो आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी स्पाइसी या टैंगी, या लेकिन यही सच है. रेजिस्टेंस आता है मोर सो इन माय केस बिकॉज बेलगाम में मेरे फैमिली, मेरी जो मेरे मैटरनल साइड आर वेरी अननोन एंड वेरी लो की पीपल, लेकिन मेरी शादी हुई है वेरी अफ्लुएंट बिजनेस फैमिली के साथ, अच्छा। इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली के साथ. हम्म, तो वो लोग चाहते हैं कि उनकी बहू जो है एकदम वेल ड्रेस्ड हो, जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं कि घर पे हो, उनके काम करने के तरीके हो, लाइक अ हाई हील सोसाइटी. और उन्होंने मुझे देखा कचरे के ढेर में गटर साफ करी हूँ, प्लास्टिक के बॉटल्स कलेक्ट करके स्क्रैप डीलर्स को दे रही हूँ, स्कूल्स में जा रही हूँ, लोगों को कचरे से खाद बनाना. सर रेजिस्टेंस बहुत था, लेकिन अच्छा। अगेन आई बिलीव कि जब आप उन चुने हुए लोगों में से हैं तो भगवान आते हैं. सो एक बार भगवान आए और उन्होंने बोला 2 कान दिए हैं, तो आप एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो, दिल पे मत लगाओ. लेकिन आज आई थिंक 8 साल के बाद देयर इज 100% सपोर्ट. जितना रेजिस्टेंस था 2015 में, उससे डबल सपोर्ट. जब अभी मेरे सास ससुर जाके सब लोग को बोलते कि वो हमारी बहू है. सो उस टाइम अगर मैं रुक जाती तो शायद ये दिन नहीं आता. सो दैट्स व्हाई आई सेड ये भी ये भी फेस चला जाएगा. तो बहुत सारे क्लैशेस होते थे मेरे हस्बैंड के बीच में कि अपने बेटे की फिक्र नहीं है, बट लकीली उन्होंने भी मेरा साथ दिया और अभी तो फुल फैमिली इज कंप्लीटली इन सपोर्ट. एंड एक और चीज, अगर कोई सपोर्ट करता भी नहीं ना नवीन जी, तो फिर भी मैं ये करती. सुपर। आपके जुनून को तारीफ करना पड़ेगा। योर पैशन इज कंटेजियस। यस. सच में आपका जो पॉजिटिव वाइब्स है एंड जो फिक्र है प्रकृति के लिए, वो आपके हर शब्द में जाहिर होता है. तो हम आगे बढ़ते हैं. अमूल्य बूंद फाउंडेशन को बनाने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा. क्या आप कुछ बता सकती हैं? आपने कैसे शुरुआत की और क्या क्या नहीं सहा आपने? सो सहन तो नहीं बोलूंगी बिकॉज जब मैं कंपेयर करती हूँ लोगों को, जैसे हमारी सिंधुताई सापकल थी, उनका एरिया ऑफ वर्क अलग था, फिर है वाणी मूर्ति मैम. और अगर आप देखें एनवायरमेंटलिस्ट हमारे इंडिया में, बाकी या बाहर का छोड़ ही दीजिए, इवन इन साउथ इंडिया से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, साउथ तमिलनाडु, बहुत सारे विमेन एनवायरमेंटलिस्ट होकर के गए हैं. विमेन एनवायरमेंटलिस्ट ना पढ़े लिखे थे, ना उनके पास पैसा था, ना फैमिली सपोर्ट था, ना कुछ था, लेकिन किसी और के लिए, किसी और चीज के लिए जो वो लड़े हैं ना, उनको अभी पद्मश्री और वो सब अवार्ड्स मिलते हैं. तो जब मैंने वो कंपेयर किया, मुझे लगा कि मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई शुड बी ग्रेटफुल, अगर मैंने ये बोला कि मैंने बहुत सहा है, मैंने बहुत तकलीफ, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग टू से, बिकॉज मैंने इतनी भी तकलीफ, आई थिंक व्हेन अगेन मैं उसी चीज पर आऊंगी कि भगवान जब आपको तकलीफ देता है ना एंड यू एक्सेप्ट इट, तो वो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी दे देता है वो तकलीफ को सहन करने के लिए. दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव. सो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सहन किया है, बट बहुत सारी मजेदार चीजें ये हुई है कि लोगों ने मुझे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गेट टुगेदर्स में, पार्टीज में बुलाना बंद कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाला. और जो प्लान्स होते थे उसमें मुझे इंक्लूड नहीं. सो आई वाज फेल्ट वेरी मच लाइक अनवांटेड कि इसको मत बुलाओ, बिकॉज मैं जब भी जाती थी मैं बोलती थी कि ये प्लास्टिक हटाओ, मिनरल वाटर मत पियो, ये करो वो करो. तो किसी को ये पसंद नहीं कि आप उनको कुछ सलाह दो, चाहे वो सलाह लाख मॉल की क्यों ना हो, लेकिन उनको लगता है कि नोबडी शुड टेल मी, मुझे, मैं जिंदगी का मालिक हूँ, मुझे पता है. तो ये तो एक तकलीफ थी. सेकेंड चीज ये हुई कि तब जब मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं थी, मैं स्कूल्स में जाती थी, मैं रिक्वेस्ट करती थी प्रिंसिपल्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि मुझे सिर्फ 20 मिनट का टाइम दे आप, और मैं 20 मिनट में बच्चों से बात करती हूँ, आई विल कन्विंस देम. तो कन्विंसिंग पावर जो मेरे पास थी, उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ मुझे पता था, उन लोगों को पता नहीं था. और टीचर्स डिड नॉट वांट टू स्पेंड इवन अ सिंगल मिनट कि आप है कौन, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, आधार कार्ड तक दिखाया है मैंने कि आप कोई. तो एक मजेदार चीज है, उस स्कूल का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन गर्ल्स स्कूल, उन्होंने मुझ पर सीरियसली आरोप लगाया कि आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए आई. तो मुझे फिर
यस, बिकॉज उस टाइम पे वो चल रहा था कि बहुत मतलब बड़े घर की लगने वाली औरतें आके बच्चों को किडनैप करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला, तो उसके बाद फिर आई हैड टू इन्वॉल्व माय इन लॉज। मेरे फादर इन लॉ को मुझे इन्वॉल्व करना पड़ा। तब तक मैं अपना सरनेम किसी को बताती नहीं थी, सो दैट उनको ये ना लगे कि मैं उस सरनेम के ऊपर टिकी हूँ। आई वॉन्टेड टू मेक माई ओन आइडेंटिटी। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने जो है अपने ससुर जी का नाम लिया, उनका नाम राम है, तो उस टाइम भी श्री राम ही आए मुझे बचाने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे परमिशन मिलने लगी। वो सिर्फ एक बार ही था। उसके बाद आई वेंट टू द DDPI, हमारे बेलगाम के जो एजुकेशन ऑफिसर है, मैंने उनको लिखित में दिया कि मेरा इंटेंशन इज जस्ट टू कन्वे, और ये मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके बाद इट स्टार्टेड बिकमिंग वेरी इजी। तो तकलीफ तो कुछ हुई नहीं, सिवाय लोगों के माइंडसेट को हटाना, बोलना कि दिस इज नॉट व्हाट। अब तक संगीता मैम और नवीन सर, 8 साल हो गए मैं सबको बोल रही हूँ कि अपना बॉटल खुद लेके जाओ, अपना पानी खुद लेके जाओ। अभी 2 साल से मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बॉटल अपना खुद लेके जा रहे हैं, सिर्फ 2 साल से। तो मेंटल ब्लॉक जो है वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम पे जब रिटर्न्स नहीं मिलती थी तो आई यूज्ड टू गेट अपसेट, डिप्रेशन होता था, एंजाइटी होती थी, स्ट्रेस होती थी। बट नाउ नो मोर। तो सहन तो ऐसा कुछ मैंने, नॉट लाइक ग्रेट पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली दीज थिंग्स, लोगों के मन के साथ खेलना, बस वही नहीं खेल पाए। और आप बॉटल के बारे में बोले ना, मैं कम से कम 10 साल से आई हैव बीन यूजिंग दिस हैंडकरचीफ। यस, मेरा दोस्त जी में एक दोस्त था, उसका नाम श्रीधर सिंह रेड्डी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, let us परफेक्ट, stop using this paper towels करके। So now I यस, tend not to use paper towels as much as possible, वेरी इसलिए गुड। रुमाल कैरी करता हूँ That's a great thing. You have saved many trees from being cut by using your own handkerchief. Absolutely, absolutely। और आगे Yeah, बढ़ते हैं, even go ahead। मेरे घर पे भी हम लोगों ने लाइक मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक बॉटल्स हटा के, जो भी हम लोग रोज पानी पीने के लिए यूज करते थे, तो स्टील के या कॉपर के हमने रखने शुरू किए। एंड फ्रिज में तो हम लोग कभी पानी स्टोर नहीं करते, तो हमेशा मटके का पानी ही समर में यूज होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें सच में बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम वो अगर जल्दी सीखेंगे तो आगे बढ़ के वो गलतियां नहीं करेंगे जो हम लोग कर चुके हैं। सही, सही। और आगे बढ़ते आरती जी, आपकी अमूल्य बूंद फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में बात करें आप। व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय योर एनजीओ? यस, तो पहले तो वी डिड एक्सक्लूसिवली पानी बचाना। सो पानी बचाने के लिए सिर्फ नल बंद करना, या फिर इको 365 टैप्स लगाना, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। सो मुझे बहुत माय बिलीफ इज दैट रेन वाटर कंजर्वेशन डज नॉट स्टार्ट इन द हाउस, वाटर कंजर्वेशन स्टार्ट्स इन द माइंड। तो पहले आपको ठान लेना पड़ता है कि आप वाटर को रिस्पेक्ट करते हैं। सो नवीन सर, अगर आप मंदिर जाते हैं तो जो हम पंडित जी हमें 10 ml से भी कम जो तीर्थ देते हैं, या फिर अमृत देते हैं, हम लोग वो 10 ml का 10 ml पूरा अपने शरीर में उतार देते हैं। और गलती से एक बूंद भी नीचे गिर गई तो हम जमीन से उसे हाथ से साफ करके अपने सिर को लगा लेते हैं। तो फिर ये भेदभाव, क्योंकि कॉर्पोरेशन से आए हुए पानी का हम लोग उतना आदर नहीं करते जितना मंदिर के पानी का। पानी तो दोनों सेम ही है। तो ये मुझे कन्विंस करना था। तो आई स्टार्टेड विथ हार्ड कोर, क्या बोलते हैं उसे, बीटिंग हैमर से रब करना सबके मन में कि पानी इज लाइफ। अगर मुझे इस वक्त एंजाइटी होके, अगर मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई, तो आप मुझे आईफोन लाके नहीं देंगे 13 वाला, आप मुझे पानी लाके देंगे। जब हम अस्पताल भी जाते हैं तो गिव अस सलाइन, सलाइन में पानी ही होता है। तो हर चीज की शुरुआत होती है पानी से और एंड होती है पानी से। सो वी स्टार्टेड एक्सक्लूसिव कैंपेनिंग अबाउट वाटर कंजर्वेशन। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि एक विलेज में जा रही थी, एक ट्रक भर कचरा उन्होंने नदी में फेंक दिया। अच्छा। वो नदी जो वो लोग पीने के लिए वो नदी के पानी का इस्तेमाल करते थे। सो आई रियलाइज मैं यहाँ पर एक एक बूंद बचा रही हूँ, इन्होंने पूरा तालाब, पूरी नदी गंदी कर दी। सो आई स्टार्टेड विथ वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैंने पुणे, बैंगलोर और मुंबई में बहुत ऐसे लोगों से ट्रेनिंग ली जिनके बारे में किसी को पता नहीं, बट हु आर वेरी वेरी गुड इन देयर फील्ड। वन ऑफ देम इज वाणी मूर्ति मैम, जो बैंगलोर से है। तो हर जगह जाके ट्रेनिंग ली। आई सॉ देयर वीडियोस। ट्रेनिंग मतलब नॉट अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कभी कभी सिर्फ वीडियोस, कभी कभी सिर्फ यूट्यूब। एंड जैसे संगीता मैम ने इनिशियली कहा कि R&D,
मैंने बहुत ज्यादा R&D किया है, ये मिक्स करो, ये मिक्स करो, वॉट एवर वर्क्स। तो वो वेस्ट मैनेजमेंट, जब मुझे सबसे इजी टेक्निक पता चली वेस्ट मैनेजमेंट की, तो मैं पानी और वेस्ट मैनेजमेंट एक साथ आई स्टार्टेड टीचिंग द किड्स। और मैंने ये काम किया कि स्कूल्स में बोला कि आप साइंस प्रोजेक्ट के लिए लोगों को पेपर काटो, स्टिक करो, आप रिसोर्सेज वेस्ट मत करो। आई विल टीच देम व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे आप बहुत आसानी से घर के कचरे से खाद बना सकते हो, और वही उनको अपने साइंस प्रोजेक्ट में रिप्रोड्यूस करना था, और 10 मार्क्स उन्हें मिल जाते थे। सो ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू इट। तो मैंने वो वेस्ट मैनेजमेंट पे शुरू किया। उसके बाद आई रियलाइज कि लोग यहाँ पर ड्राई लीव्स बहुत जलाते हैं, उनको लगता है कि मच्छर भागते हैं उससे। तो आई रियलाइज कि सबको अपना गार्डन साफ चाहिए, उस पर एक भी अगर पत्ता गिर गया तो उनको दे डोंट लाइक इट, तो वो जलाते थे। तो मैंने आइडिया किया, मैंने कहा जो भी मुझे एक सैक फुल या फिर 20 केजीज आप मुझे ला के देंगे तो मैं आपको 50 रुपीज पर बैग दे दूंगी। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं या रास्ते पे रहते हैं, उन लोगों ने वो कलेक्ट करना शुरू किया, सुबह झाड़ू मारकर वो कलेक्ट करके। तो आई टू गिव देम मनी या इक्विवेलेंट गिफ्ट, बुक्स या व्हाटएवर आपको जो भी पसंद है। तो मैंने पता शुरू किया, एक ग्रुप फॉर्म किया बेलगाम में। सो जिनके बंगले या फिर बड़े बड़े घर है, बहुत सारे ड्राई लीव्स है उनके पास, अगर वो डोनेट करना चाहे तो उस ग्रुप के द्वारा वो लोग, तो इस वजह से मैंने बहुत सारे पत्ते जलने से बचाए। और एक और प्रोजेक्ट मैंने किया था विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने ये देखा कि जो सब्जी मंडी होती है, वो लोग दिन में 4 बार चाय पीते हैं, 30-40 ml चाय, लेकिन प्लास्टिक के कप में। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हुआ था कि प्लास्टिक इज बैड फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉर योर हेल्थ, लेकिन वो लोग बेचारे सुनने को रेडी नहीं थे, बिकॉज वो लोग दिन का कितना ही कमाते हैं पैसा। एंड उनको ये बोलना कि यू गो एनवायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली, उनको कुछ समझ में नहीं आता। सो एक दिन हम लोग 2021 मार्च 8 वुमेन्स डे के दिन, मैं और मेरी फ्रेंड्स, हम लोग एप्रिन पहन के गए। मैं तो एप्रिन पहन के जाऊंगी बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। और मैं एक अपने फ्रेंड को लेके के मैंने कहा ये कॉर्पोरेशन से आए हैं, और अगर आप कल से प्लास्टिक के कप में चाय पीते हुए पकड़े गए तो आपको 500 रुपए का फाइन लगेगा। और मैं डॉक्टर हूँ, अगर आपने वो गरम गरम चाय पी ली तो आपको भयंकर बीमारी हो सकती है। ऐसा बोल के सबको डरा के हमने 500 स्टील के कप्स, सबको एक एक स्टील के कप दे दिए, सो दैट आप जितनी बार चाहे आप चाय पी लो, लेकिन वो प्लास्टिक कप में आप मत पियो। उसके बाद तुमकुर, धारवाड़ और मैसूर में 2 ग्रुप्स ने हमारा काम देके हमसे 100 कप्स दे टुक इट फ्रॉम अस, और वहां पर भी वो प्रोजेक्ट चलाया। दिस वाज इन 2021। उसके बाद दिस इज द मोस्ट क्लोजेस्ट, मतलब मैंने बहुत प्लास्टिक्स वेस्ट मैनेजमेंट थ्रिफ्टिंग पर बहुत काम किया है, लेकिन आई नीड टू से दिस टू योर ऑडियंस स्पेशली कि 2021 में जो कोविड की सेकेंड वेव आई थी, डेल्टा वेव, जो बहुत ही भयंकर थी, तो मेरे एनजीओ के बायलॉज के अकॉर्डिंग मैं केवल प्रकृति के लिए ही काम कर सकती हूँ। सो एवरी एनजीओ हैज बायलॉज, तो मैं केवल प्रकृति के लिए ही काम कर सकती हूँ। लेकिन मार्च 2021 के बाद कोविड से इतने लोग परेशान थे जितने कि एनवायरनमेंट से भी परेशान नहीं थे। लोग रोज मर रहे थे, खाने के लिए खाना नहीं था, पता नहीं क्या हो रहा था। और मुझे लगा था कि मैं कुछ करूं, आई शुड डू समथिंग। तो मैंने अपने कंपनी सेक्रेटरी को, मैंने अपने सीए को फोन किया कि आई नीड टू वर्क, लेकिन आई डोंट हैव द परमिशन टू वर्क थ्रू अमूल्य बूंद। तो उन्होंने बोला आप अपने बायलॉज चेक करो, सी इफ समथिंग कैन बी डन। तो मेरे बायलॉज में एक पॉइंट मेंशन था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन ऑफ द सोसाइटी। तो मिल गया मुझे परमिशन। उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही बार फेसबुक पे नॉट एनीवेयर एल्स, मेरे बहुत कम फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, तब तो कोई नहीं था, तो मैंने सिर्फ ये डाला कि वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर इंडिया, कोविड को इंडिया से निकालने के लिए हमें कुछ करना है, एंड प्लीज इफ यू डोनेट एनीथिंग दैट यू हैव। तो आई गॉट डोनेशंस ऑफ 7 लाख रुपीज, और हम लोगों ने खर्च किया 9 lakhs। तो ऊपर के 2 lakhs कहाँ से आप मुझे पूछे मत, आई एम श्योर यू विल नो इट। लेकिन पीपल ट्रस्टेड माय एनजीओ, उन्होंने पैसे 2-3 भारी अमाउंट्स तो इंडिया के बाहर से भी आए थे, एंड दे वर लाइक आप मुझे रिसीट भी नहीं चाहिए, आपको जो करना है आप उन पैसों से करो। फिर हम लोगों ने लोगों से फटे हुए बेडशीट्स, फटी हुई साड़ीज, दुपट्टा, ये सब कलेक्ट किया, एंड वी वेंट टू टेलर्स जिनके दुकान बंद हो गए थे ड्यू टू कोविड, और उन टेलर्स को बहुत अच्छे पैसे दिए, राशन दिया, सब कुछ दिया,
उन्होंने उस बैग्स, उस साड़ीज के या फिर दुपट्टे या बेडशीट से बैग्स बनाए, और उन बैग्स में हम लोगों ने 600 लोगों को ग्रोसरी किट सप्लाई की। एंड सेकेंड व्हाट वी डिड, सिविल हॉस्पिटल, और जहां यहाँ लॉकडाउन लगा था तो सिविल हॉस्पिटल के आजू बाजू के सब होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग वाज क्लोज। सो पेशेंट्स के रिलेटिव्स ऑलमोस्ट 10-20 दिन तक दे हैड नो फूड टू ईट। तो हम लोग हर दिन वी टू रिक्वेस्ट पीपल की जिसका जन्मदिन है, जिसके बेटे का बर्थडे है, बच्ची का बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ इंपॉर्टेंट दिन है, तो इंस्टेड ऑफ कटिंग केक और मोमबत्ती फू करने से बेटर ये है कि आप खाना डोनेट करें। एंड वी गॉट सच अ गुड रिस्पॉन्स फॉर 60 days, मई एंड जून। एवरी डे हम लोग सिविल हॉस्पिटल को 100 पैकेट्स ऑफ फूड बना के भेजते थे, होममेड फूड। तो it is to come to me, I used to taste it only because of health reasons, hygienic reasons, and then हम लोग वो पहुंचाते थे। और उसके अलावा हम लोगों ने फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट औरतों को whose parents whose husbands have lost their job, उन लोग को हमने ड्राई फ्रूट्स, आमेले उंडी, आप आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन तेलुगु, लड्डूस, या ड्राई फ्रूट लड्डूस, जो भी प्रेगनेंसी में लगता है, कोकोनट ऑयल, उसका हम लोगों ने किट बना के वी हैव गिवन टू दिस प्रेग्नेंट वुमेन। एंड बच्चों के लिए वी मेड रेडीमेड किट्स कि जन्म के बाद जो जो बच्चों को लगता है वी डिड दैट। तो उस टाइम पे आई फॉरगॉट कि प्रकृति को हार्म हो रहा है, बट आई थॉट कि हमारे लोग बचने चाहिए, जब लोग बचेंगे तो हम लोग वी कैन वर्क फॉर नेचर। तो दैट इज व्हाट वी डिड ड्यूरिंग कोविड। और कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए मैंने आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। मैं बस यही सिखा रही थी कि कोविड हमको सिखा रहा है कि रिस्पेक्ट नेचर, रिस्पेक्ट फ्रेश एयर, डू नॉट बर्न ड्राई लीव्स, प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो। ये मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को, ऑलमोस्ट 6 to 7 years के बच्चों को भी ये सिखाया है। एंड तब से माई वर्क हैज बिकम, आई थिंक, ज्यादा एम्पलीफाई हुआ है, बिकॉज आई रियलाइज कि अगर फ्रेश एयर नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। तो माई एरिया ऑफ वर्क इज एक्सेसिवली कैंपेनिंग। मैं किसी को जाके रेडीमेड कुछ नहीं दूंगी कि ये लो, यू नो, दिस इज सेवा फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। नो, आई विल गिव देम अ थॉट कि आप इस पर विचार करो एंड चेंज योर माइंडसेट। तो इफ अमूल्य बूंद हैज टू बी डिस्क्राइब्ड इन one word, it could be मैनिपुलेशन। उनके माइंड्स को मैनिपुलेट करो टू थिंक इन द राइट वे, टू थिंक इन एन इको फ्रेंडली वे। तो तब से आज तक मैं वही कर रही हूँ। फैंटास्टिक। और आरती जी, आप वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में सोचे क्या आप कभी? मैं करती हूँ वर्मी कंपोस्टिंग घर पे। ऑसम। मैंने एक एक्सपर्ट को इंटरव्यू किया था इंग्लिश में, कैथी नेस्बिट करके। शी वाज फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नो कनाडा। ओके, yeah, and she spoke about how garbage is being exported। वो तो मुझे बहुत अफसोस हो गया मैं वो बातें सुन के, because Canada is exporting the garbage dump to other countries there। landfill इतना ज्यादा हो गया। Yes, even electronic waste। तो I have not said this, लेकिन electronic waste भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, रिच कंट्रीज इम्पोर्ट, हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। एंड हमारे खुद के दिल्ली में, सेलमपुर जैसे प्लेस में बहुत सारे लोग आर डाइंग बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो उस एरिया में भी मैं बहुत सारा अवेयरनेस करती हूँ, बिकॉज आजकल हर लोग के पास 2 या 3 फोन होते हैं। ऑल्दो आपका पहला फोन अच्छा चल रहा है, आप लोग फिर भी, आप लोग एज इन बच्चे, स्पेशली किड्स, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत सारी नई चीजें आ रही है। तो आई वाज ट्राइंग टू टेल द किड्स कि आप डोंट गेट अट्रैक्टेड टू टेक्नोलॉजी। आपको अगर किसी चीज का अट्रैक्शन होना है तो इट शुड बी द स्टोन एज, चूल्हा चक्की वाले खाने से अट्रैक्शन होना चाहिए आपको, या फिर यू शुड बी अट्रैक्टेड टू द ओल्ड थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग नॉट टेक्नोलॉजिकली फाइन, लेकिन इतना उस पर डिपेंडेंट मत रहो कि अगर वो नहीं हो आपके पास तो यू स्टार्ट बिकमिंग रेस्टलेस। एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज वन ऑफ देम, कि बहुत घर में जमा करके रखा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो आई हैव, मेरी एनजीओ ने एक स्क्रैप मैनेजमेंट कंपनी के साथ वी हैव कोलैबोरेटेड, और वो कंपनी ऐसी है, उनका ऐप है, आप उनको फोन करके बताइए आपके घर में ये कचरा है, वो आपके घर से पिकअप करके आपको पैसे देके जाते हैं पर केजी। तो वी स्टार्टेड दैट, और सब इंजीनियर्स है। कहने का मतलब ये है कि इन दिस फील्ड ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एनवायरमेंट फील्ड में काम करने वाले लोग आर अनपढ़ गवार या कम दिमाग वाले या कम एजुकेशन वाले। नो, आई एम अ डॉक्टर। मेरे जो फ्रेंड्स है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, थोड़े लोग MBA है, सम ऑफ देम आर
chemical engineers who have converted into natural farming. So, इन सब चीजों में I do a lot of awareness programs. और आपने जैसे बताया कि जिस तरह आपने स्टील के ग्लासेस दिए, दैट गेव मी अ वेरी नाइस आइडिया। रिसेंटली मैंने आपसे शेयर भी किया था व्हाट्सएप पे कि एक स्कूल में हमें वीकेंड में जब बच्चों के लिए दूध गर्म करके उनको सर्व करना होता है, क्योंकि दीज आर द अंडर प्रिविलेज स्कूल्स, तो हम सारे डोनर्स मिलके ऑलमोस्ट 260 ग्लासेस प्लास्टिक के हो या पेपर ग्लासेस भी, उसमें भी वैक्स लगा रहता है। और मेरा हमेशा पर्सनल एडवाइस रहता है कि कभी भी प्लास्टिक और पेपर ग्लासेस दोनों ही यूज ना करें गर्म चीजों के लिए। तो मैंने उस वॉलंटियर ग्रुप में इतना ही कहा कि प्लीज अगर नहीं कर सकते, अवॉइड कर सकते तो लेट्स अवॉइड इट। बट थोड़ा रिलेक्टेंस था, तो फिर इमीडिएटली मेरे हस्बैंड ने कहा कि लेट्स स्पॉन्सर इट। सो हमने 300 ग्लासेस स्टील के खरीदे और हमने पूरा स्पॉन्सर कर दिया, बिकॉज लगा छोटे बच्चे हैं और हर वीक वो लोग हर वीक में हम लोग 3 बार उनको मिल्क सर्व करते हैं गरम गरम, और 3 टाइम अगर वो लोग प्लास्टिक के ग्लास या पेपर ग्लास में पी रहे हैं तो हम उनको हेल्प भी कर रहे हैं और उनको उनका हेल्थ भी रिस्क पे डाल रहे हैं। एग्जैक्टली तो जैसे हम लोग भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, सम पीपल डोंट बिलीव, सम पीपल भगवान को भोग चढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो आपने एक्चुअली भगवान को भोग ही चढ़ाया है, बिकॉज बच्चे तो भगवान का रूप ही होते हैं, यू हैव सेव्ड देम फ्रॉम सच अ बिग हेल्थ हैजर्ड। पीपल शुड नो दिस। यस, कोई भी वॉलंटियरिंग जब हम करते हैं तो थोड़ा और अवेयरनेस जब हेल्थ के बारे में रहे ना, तो वो वॉलंटियरिंग काम और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आई टोटली अग्री विद। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कोई संदेश देना चाहेंगी जो लोग इस डोमेन में काम करना चाहते हैं? जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अच्छे डिग्री वाले लोग ऑलरेडी ये काम में हैं, बट अभी भी बहुत लोग होंगे जो करना चाहते हैं पर शायद किसी वजह से वो रुक जाते हैं। तो आपका क्या संदेश है उन लोगों के लिए? जब मैं इस फील्ड में उतरी थी तब बहुत लोगों ने बोला था, एंड सच में इन लोगों ने बोला था कि इनके पास तो बहुत पैसे हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से है, घर में 10-12 नौकर चाकर होंगे और इनको कोई काम धंधा नहीं होगा, इसलिए ये उतरी है अवेयरनेस। तो आई वांट टू टेल ऑल यू व्यूअर्स द ट्रूथ कि मेरे घर में सबसे बड़ी मेड मैं खुद हूँ, एंड आई एम प्राउड अबाउट। खाना मैं ही बनाती हूँ, मुझे लगता है मेरे हाथ का बना खाना ही मेरे बच्चों ने खाना चाहिए, चाहे वो फिर रोटी जली ही क्यों ना हो, बट ही शुड ईट इट। तो मैं कर रही हूँ। ये नहीं कि 10 साल के बाद मैं क्या करूंगी मुझे पता नहीं, बट फिलहाल तो सब काम मैं ही कर रही हूँ। वॉशिंग द टॉयलेट्स तक मैं करती हूँ, और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि मैं अपने घर का ही काम करी, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी। लेकिन लोगों को ऐसा होता था कि इनके पास काम नहीं है, सो शी इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग इज दैट मेरे पास काम था एंड मैं बहुत जुगाड़ कर रही थी, क्लिनिक जाना, फिर हमारी फैक्ट्री में भी मैं विजिट करती थी, मैंने मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ था, सो आई टू विजिट आवर फैक्ट्री ऑल्सो। घर के काम भी देखो, बच्चे को संभालो, एंड आई टू गो फॉर टीचिंग ऑल्सो, सब्स्टिट्यूट टीचिंग के लिए साइंस भी पढ़ाती थी मैं स्कूल्स में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो मैं ये सब भी करती थी। तो ये नहीं है दैट आई एम टेलिंग पीपल कि आप एनवायरमेंट फील्ड में इस वजह से आ जाओ, बिकॉज इसमें कुछ बेनिफिट है। अगर आप एनवायरमेंट को पैसे से ऊपर देखते हो, अगर आप एनवायरमेंट को भगवान के जैसे देखते हो, इफ यू विश कि आपके बच्चे 24 आवर्स N95 मास्क पहनकर ना चले, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नदी में आराम से बैठकर उसका पानी पीकर घर बिना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के आए, और उनके बच्चे भी उतनी ही आसानी से आराम से इस प्लैनेट पे, हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे रहे, then you can come into this field, because everybody has that thing कि इनको क्या है, ये तो बोलेंगे ही। And I want to say कि अगर मेरी शादी हुई होती, या फिर if I was unmarried, या फिर I would have gotten married into a less privileged family भी, तभी भी मैं इस फील्ड में उतरती, because मुझे पानी की कीमत पता चली है, एंड पानी की कीमत इज नॉट 20 रुपीज। बिस्लरी बॉटल की वैल्यू, व्हाट यू से, द कॉस्ट इज 20 रुपीज, लेकिन द वैल्यू ऑफ वाटर जब किसी इंसान को पता चलेगी ना, ही विल डेफिनेटली, शी विल ट्रांसफॉर्म। बिकॉज लाइक आई सेड, अगर मैं यहाँ पर गिर गई तो कोई आईफोन या कोई सोना चांदी मुझे जगा नहीं पाएगा, सिर्फ पानी ही वो काम कर सकता है। तो हमारे पास कोविड की वैक्सीन है, हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबीज है, हम लोग मार्स पे गए हैं, बट टेल मी एनी वन पर्सन जो आर्टिफिशियली लैब में पानी तैयार कर सकता है?
कोई भी नहीं कर सकता। दैट इज द वैल्यू ऑफ वाटर। अगर हमें वो समझ में आए, अगर आपको भी वो समझ में आए, तो यू डोंट वेट, प्लीज आप इस फील्ड में घुस जाए। देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट, देयर इज लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको रात को बिना दवाई की नींद आएगी। तो एंड आई थिंक यूथ ऑफ दिस कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा। ये 19 के बाद वाले जो बच्चे हैं, बहुत पोटेंशियल है। बस लेयर ऊपर का क्लियर करना है कि व्हाट यू वांट टू बी। डोंट गेट इनटू भेड़ बकरियों के इसमें मत घुस जाइए। कोई और एमबीए करे तो मैं भी वही करूंगा। जस्ट फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू। एंड टू ब्रदर्स फार्म अगर आपने लिंक्डइन पे देखा है, तो वो ब्रदर ऑर्गेनिक फार्म चलाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, एंड दे आर हाईली एजुकेटेड। Yes. तो फिर व्हाट इज Yeah. स्टॉपिंग द, yes you must have seen, तो what is stopping the other people, ऐसा लगता है मुझे। follow your passion और आप जिंदगी see आप किसी को भी पूछे what you want in life, वो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, वो ये नहीं बोलेंगे मुझे फोन चाहिए। एक्चुअली सबको चाहिए मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, लेकिन उनको लगता है कार लेने के बाद आई विल बी हैप्पी, फोन लेने के बाद आई विल बी हैप्पी। वैसा नहीं है, दे वांट हैप्पीनेस। और इस काम में भैया बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है। यू कैन सी इट इन माय वॉइस, यू कैन सी इट ऑन माय फेस। वो पैसा नहीं है, बस सेंस ऑफ प्राइड एंड अकम्प्लिशमेंट दिख रहा है अपने चेहरे में, आपके चेहरे में, राइट? सो सुपर इंस्पिरेशनल। और ये बातचीत तो बहुत बहुत शानदार चल रहा है, और अभी इसको मजेदार बनाएंगे। लाइक आई वांट टू किक ऑफ ए क्विक रैपिड फायर राउंड। आप तैयार हो क्या डॉक्टर आरती? यस, एब्सोल्युटली। सुपर। अगर आपको इनविजिबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ के बीच में सेलेक्ट करना है तो विच वन विल यू ऑप्ट? Invisibility and super strength. Super strength, definitely super strength. Definitely super strength. See, invisibility में I will just know what people are doing without them knowing what I'm doing. But super strength, शायद मैं पानी को, I can invent artificial water and I can solve the problems of the world. Super. Okay. If you win $1 billion lottery, what will you do? $1 billion. Yeah, even $1 billion without thinking, I will pay the taxes that I have to pay to the government, and जो बचेगा, I will put it in Amulya Boon Foundation. So once my company has a lot of money, मैं बहुत काम कर पाऊंगी and I will not have to ask for funds. एक चीज से मुझे बहुत शर्म आती है कि लोगों को बोलो कि प्लीज डोनेशन दो, और वो मुझे दे बार्गेन, तो मुझे उससे बहुत शर्म आती है। इसीलिए अगर मुझे $1 बिलियन मिल जाए तो आई बी एबल टू वर्क विद ट्रिपल प्रोडक्टिविटी। लोगों से मुझे पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे और मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी जो आई थिंक गवर्नमेंट्स नहीं कर रहे या फिर कोई नहीं कर रहा है। आई विल डू अ लॉट ऑफ वर्क। आई विल जस्ट पुट इट इन माय एनजीओ एंड देन आई विल से बाय बाय टू एवरीबॉडी एंड मैं निकल जाऊंगी काम के लिए। फॉर 1 year आई विल बी वन इनविजिबल एंड विद दैट सुपर स्ट्रेंथ आई विल वर्क। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मोर पावर टू यू। आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक दिन के लिए डिक्टेटर या रूलर बन सके, आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे आप आरती जी? वेरी इजी, जो भी पानी वेस्ट करेगा you will have to, आप उम्र कैद के सजा के हकदार। और वेस्ट वाटर इन एनी फॉर्म, अगर आप कार पाइप से धोते हुए नजर आए या फिर पुराना पानी फेंकते हुए नजर आए, तो दैट इज वाटर वेस्ट फॉर मी। सिर्फ वाटर वेस्ट मतलब आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे पानी को। सो डिक्टेटर मतलब आई विल गो सर्चिंग विद अ दिया इन माय हैंड। तो विदाउट एक्सपेक्टेशन यू विल गो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड अगर द क्राइम इज बिगर तो फिर And that too without water. उसकी लास्ट इच्छा होगी कि पानी दे दो। So I will give that, ताकि फिर एटलीस्ट उनको तब समझ में आए कि दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ताकि अगले जन्म में वो पानी वेस्ट ना करे। ओके। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? मदर इंडिया। ओह वाह। तो सिर्फ मदर इंडिया का नाम चेंज होके होगा मदर नेचर। एंड आप स्कूल में किए से नॉटिस थिंग बता सकते हैं क्या आप हमारे ऑडियंस के साथ? मैं सैडली मैं बहुत ही डिसेंट, जैसे मैं अभी लोग मुझे बोलते हैं यू आर अ किक एस,
लेकिन तब मैं आई वॉज वेरी वेरी क्या बोलते हैं, आई वॉज बिल्कुल नॉटी नहीं थी. आई वॉज अ टीचर्स पेट. एंड नॉटी थिंग सिर्फ यही होगी कि मुझे सेकंड स्टैंडर्ड में क्लास लीडर नहीं बनाया था. तो मैंने रो रो के बहुत ड्रामा किया. मेरे पेरेंट्स आके मुझे लेके गए और फिर दूसरे दिन मुझे रो लीडर बनाया गया. दैट वाज द नॉटीएस्ट थिंग आई रिमेम्बर. बट आई वाज अ गुड चाइल्ड थ्रू आउट. मैं बहुत अच्छी थी. आई मीन बट आई वाज नॉट नॉटी. नॉटी तो मैं अभी हो गई हूँ. Yes, वो है because now you're playing with the nature. You are allowed to play. Okay, और एक आखिरी सवाल. ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र आप खोज करना चाहते हो? Any Again, modern device which you want to invent? yes. Again, something which produces water. या फिर लेट मी गो अवे फ्रॉम वाटर. ऐसी कोई डिवाइस जो हमारे ह्यूमंस का सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा अपडेट कर सके. एंड सो दैट दे स्टार्ट थिंकिंग मोर रैशनली एंड मोर लॉजिकली. थोड़ा सा कुछ सॉफ्टवेयर विच अगर उनके माइंड में फिट हो जाए तो दे बिकम मोर काइंड, दे बिकम मोर रिस्पेक्टफुल. तो वो अगर सॉफ्टवेयर मैं कर पाऊं तो देयर विल बी नो एनजीओस टेकिंग बर्थ लाइक माइन. Yeah, that's a good one. और आप बताए सो है ना, जो invent some device which will produce water. I think there is some device which is being invented. वो atmosphere, वो air से पानी generate No, कर सकते again हैं. that is fog harvesting. तो already पानी है in the atmosphere जो evaporate हो गया है. You are just pulling it and condensing it. तो already पानी is available in the atmosphere. आप उसको खींच के you are condensing it and forming water. मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाते हैं outside the uterus, something like that, जो पानी should be readily available. Actually, you know what, I go back on my words. अगर ऐसी कोई मशीन इन्वेंट भी हो गई and people पानी लोगों को हम लोगों ने अगर दिया तो people will start taking water for granted all the more. तो let पानी be just available. जितना उनको available होना है उतना ही available हो. I think human minds should change and be more respectful towards all the natural resources, not simply water. मुझे एक चीज याद आया इधर. रिलायंस 4G नेटवर्क लॉन्च करने के पहले, when internet was damn expensive, like 1 GB was charged about 150-200 rupees, right? Yes. People use it that 1 GB per a month. But अब Reliance market में आने के बाद we are using per day. Yes. Minimum 5 GB because if you are out of Wi-Fi, हमारा 2 GB limit है ना, that will just expire in an hour, right? Yes, absolutely. Yeah, I think there should be prepaid limit on water also. Every day, you should not consume more than 20 liters if you are an adult. Yes. 15 liters if you are a kid. तो ये तो बहुत सारी कंट्रीज में ये फॉलो करते हैं. सिर्फ हमारे देश में वी हैव बीन गिवन इतना लिबर्टी, इसीलिए लोग वाटर वेस्ट करते. सो वाटर मीटर्स, इफ यू हैव हर्ड ऑफ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है वैसे वाटर मीटर. एंड देखा जाए तो 8 ग्लास के ऊपर वी डोंट नीड वाटर, और बाकी का नहाने का धोने का दैट इज स्टिल, अगर आप काउंट करें तो 50 लीटर से कम में हो सकता है. बट हम लोग वी डोंट थिंक अबाउट इट. हम लोग को लगता है आ रहा है आने दो, और अगर गया तो फिर सोचेंगे. दैट इज आवर एटीट्यूड. तो वो सॉफ्टवेयर जो मैं बनाना चाहूंगी, इट शुड मैनिपुलेट द माइंड. It's the attitude. That's the right thing. Yes. Perfect. मजेदार रैपिड फायर राउंड था, और जाएंगे अगले क्वेश्चन को. आखिरी एक सवाल, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर आरती जी? So, जब मैंने ये शुरुआत की थी, संगीता मैम विल रिलेट टू दिस, जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मैं स्कूल जाती थी. मैं वो सब सिखाती थी जो मुझे लगता था कि सही है या फिर मुझे बहुत अच्छे से आता था. जैसे अगर मेरे घर में गेस्ट आएंगे तो मैं बहुत अच्छा पुलाव बना सकती, तो मैं पुलाव बनाऊंगी ये सोचकर कि पुलाव उनको भी पसंद आएगा. लेकिन मैंने फिर ये शुरू किया कि लेट मी आस्क कि उनको क्या पसंद है. तो आजकल की ऑडियंस को रील्स बहुत पसंद है इंस्टाग्राम की. ओके, तो रील्स इज सच अ थिंग कि अगर आप कंट्रोल में रहे तो इट इज वेरी बेनिफिशियल, लेकिन अगर आप कंट्रोल के बाहर गए तो इट इज वेरी पॉइजनस. जैसे मेरे लिए इट इज एब्सोल्युटली विद इन लिमिट. मैं दिन में 1 रील बनाती हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट माई एक्सपर्टीज,
मुझे वो जुगनू डांस करना एंड वो सब ड्रामा करना, माय फैमिली डजंट लाइक इट। लेकिन मैंने वो किया एंड आई रियलाइज कि मैंने वो करने के बाद पीपल सेड ओके, आप उसमें ये संदेश दे रही कि प्लास्टिक मत यूज करो। आउट ऑफ 100 पीपल हु सॉ द रील, 2 ऑफ देम कॉन्टेक्टेड मी, बोला कि ओके मैं प्लास्टिक नहीं यूज करूँ तो व्हाट कैन आई यूज। तो इट वाज विक्ट्री फॉर मी। उसके बाद मैंने एक और रील बनाया, मैंने रियलाइज 50 पीपल आस्क्ड मी, अच्छा आप कंपोस्ट बनाना सिखा सकते हैं? आई सेड ग्रेट, आई विल टीच यू। तो टेक्नोलॉजी जहां तक लिमिट में है, इट इज एब्सोल्युटली बेनिफिशियल। जैसे ही आप वो लाइन क्रॉस करेंगे, जैसे आजकल के युवा उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, एंड इट इज अ स्लो पॉइजन, इट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड। आपको बहुत अच्छा दिखता है सब, स्क्रीन के उस पार यू फील इट इज हेवन। लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल लाइफ में आएंगे, दैट सडन शिफ्ट, इट विल टेक यू टू अ स्टेट ऑफ आई डोंट नो व्हाट। और फिर बच्चे, युवा, या मेरे लिए वो बच्चे ही है एक्चुअली, बिकॉज मैं वो देखती हूँ, आई फील रियली सैड कि आप उस वर्चुअल वर्ल्ड से इतना कनेक्टेड है दैट यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी। Yes. तो वहां पर दिखाएंगे हाउ MS धोनी इज प्लेइंग, हाउ विराट कोहली गाली देते हैं क्रिकेट खेलते वक्त, वो लोग ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। तो इन बच्चों को लगता है कि चलो हम लोग भी वैसे बात करें, लेट अस पुट ट्रेंडिंग म्यूजिक फॉर एवरीथिंग, हम लोग हर चीज की रील्स बनाए, हम लोग हर चीज कैमरा में कैप्चर करें। सो फ्रॉम द रियलिटी वर्ल्ड दे आर डिस्कनेक्टेड, एंड रियल वर्ल्ड इज, आप किसी गो टू सम फॉरेस्ट हाइक, गो फॉर सम ट्रेकिंग, पेड़ लगाओ, पुट योर हैंड्स इन सॉइल, पुट योर हैंड्स इन काउडंग। तो अभी मेरी ये हालत है कि मैं काउडंग सूंघ के बता सकती हूँ कि वेदर ये देसी गाय का है या जर्सी गाय का है या क्रॉस ब्रीड का है। क्रॉस ब्रीड का है। वेरी गुड। और मेरा 12 साल का बेटा हेल्प्स मी मेक 200 लीटर 400 लीटर एक साथ में हम लोग काउडंग का फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो आपके हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश एरिया में इट इज वेरी वेरी फेमस, जीवामृत। यस। गुरु सुभाष पालेकर आपके स्टेट में, मतलब ही वाज सेइंग कि आपके स्टेट में उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला, और वो तेलुगु में भी बात करके, सो वो सब चीजें मैंने अपने बेटे को सिखाई है। तो वी मेक दैट फर्टिलाइजर्स। मैं ये इसलिए कर पाई बिकॉज मैंने अपने बेटे को एक सर्टन लेवल तक, आई केप्ट हिम अवे फ्रॉम फोन, आई केप्ट हिम अवे फ्रॉम द वर्चुअल वर्ल्ड। मे बी उसको रील्स बनाना आता नहीं है, या फिर ही इज नॉट एज हाई फाई एज नो दोज पीपल जो रील्स देखते हैं, बट उसको नेचर के बारे में सब कुछ पता है। तो कल फिर से गॉड फॉरबिड लॉकडाउन लग गया फॉर सम रीजन, वो खुद प्लांट्स, ही विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, ही विल बी एबल टू सो सम सीड्स। तो मेरा संदेश ये है कि आइडेंटिफाई विच इज द वर्चुअल वर्ल्ड, आइडेंटिफाई विच इज द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहो। दिस इज फेक, स्क्रीन ये सब इज जस्ट फेक। तो आप से हटकर प्लीज कनेक्ट विथ नेचर, देन आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। एंड आई हैव 8 साल से मैं इतनी कोशिश करी हूँ, बट मुझे रिजल्ट्स अभी तक उतने नहीं मिले हैं, फिर भी मैं लगी हूँ, डटी हूँ, आई विल नॉट लीव दिस प्लेस। और मैं 40 साल की हूँ, तो मैं तो फिर भी अभी आई एम गोइंग टूवर्ड्स एजिंग। आप लोग 20-22 साल के, यू हैव हॉट ब्लड रनिंग इन योर बॉडी, उसको चैनलाइज करो, एंड देन यू कैन सी कितने मिरेकल्स होते हैं आपके लाइफ में। दैट्स माई ओनली दिस, अदरवाइज आई लव द पीपल ऑफ माई कंट्री। अभी अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट करना है तो लंबा समय लेगा, दैट इज देयर, एंड नेवर गिव अप। आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। मैं आपके पैशन को देख के वो तो पता चल गया। कंसिस्टेंसी इज द की। करेक्ट। या बट एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, आपने फेसबुक पे या इंस्टा पे आई थिंक वो एक चैलेंज शुरू किया था, हाउ डू यू कैरी द वेजिटेबल्स विदाउट प्लास्टिक्स। दैट वाज अ सुपर हिट। मैंने आई हैव साड़ी का भी पल्लू लेके आई हैव बॉट बेंडिकाई इन माय हाउस, और सब लोगों ने मुझे बहुत डांटा था बिकॉज इट वाज अ कंचीवरम साड़ी। तो मैंने इट वाज अ एक्सपेंसिव कंचीवरम साड़ी, मैंने कहा साड़ी जाने तो बाढ़ में, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं आया। सो यार मजेदार बात यह है कि 1 रुपए का प्लास्टिक और 10,000 की कंचीवरम साड़ी में विच इज मोर एक्सपेंसिव? आपको क्या लगता है? 1 रुपए की प्लास्टिक और 10,000 की साड़ी में विच इज मोर एक्सपेंसिव? 1 रुपी प्लास्टिक टू हेल्थ, डेफिनेटली 1 रुपी प्लास्टिक। 1 रुपी प्लास्टिक रिसोर्सेज अगर आप देखे मतलब इफ यू सी 1 रुपी इज वेरी एक्सपेंसिव, आपको बहुत महंगा पड़ेगा विथ द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लोग ये नहीं समझ रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉस्ट एंड द वैल्यू। मैं ये बोल रही हूँ कि अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद यू विल हैव टू रिस्पेक्ट इट।
तो फिर हम्म, मुझे ये सब पॉडकास्ट वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब लोगों को समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू। हम्म। और वो 1 रुपी Yes. प्लास्टिक अगर कंपोस्ट होने के लिए हजारों साल लगता है इसको। Yes. दैट इज वो द मेजर होता भी पॉइंट। नहीं है और मैं उस हाँ प्लास्टिक को अपने लिविंग सॉइल में डाल के पूरा सॉइल खराब भी नहीं करूंगी, कर सही तो है। इट्स बेटर। ओके आरती जी, आप हम दोनों से कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, आई वांट टू आस्क यू व्हाट मेड यू टेक द स्टेप ऑफ लोकल लैंग्वेज छोड़ करके हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में पॉडकास्ट करना, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज वेरी सिंपल, आई हैव डन इट हम्म, इन इंग्लिश फर्स्ट एंड उसके बाद में तेलुगु, बिकॉज देयर वाज डिमांड। सब लोग यस, मेरे रिश्तेदार एंड whoever is around me, they told why don't you do it in Telugu. I started and उसके बाद में I felt Hindi is the second largest spoken language in the world. इसके लिए यस, हिंदी चुना गया है and I'm not that fluent in Hindi, but मैं मेरे comfort zone से बाहर आके ये करना चाहता हूँ because I want to यस, prove something, anything is possible, right? इसके यस, so that is the reason why we wanted to spread a lot of positivity in local language, in especially in the national language, so that it reaches wider audience. वही था purpose. यस। तो आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिकॉज मैं बेलगाम में रहती हूँ एंड संगीता जी मस्ट बी नोइंग वेरी वेल कि वी आर बॉर्डरिंग महाराष्ट्र Hmm. एंड कर्नाटका, Oh राइट? yeah. सो यहाँ पर हिंदी मराठी का बहुत प्रॉब्लम है, तो इफ यू स्पीक मराठी द कन्नड़ा पीपल विल गेट एंग्री, कन्नड़ा में बात करो तो मराठी पीपल विल गेट एंग्री। और मेरी मदर टंग है कोंकणी, माय मदर इज फ्रॉम कारवार, तो माय मदर टंग इज कोंकणी एंड माय मॉम गॉट शिफ्टेड टू मुंबई अर्ली इन लाइफ, तो मराठी हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। अच्छा। तो मैंने कन्नड़ा में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन पर्पसली बिकॉज व्हेनेवर आई डू एनी प्रोग्राम इन इंग्लिश तो मराठी, कन्नड़ और हिंदी वाले मुझे बहुत गाली देते हैं। जब मैं हिंदी में करती हूँ तो इंग्लिश, कन्नड़ा, मराठी मुझे बहुत गाली देते हैं। तो ऑन अ नेशनल, ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म मुझे एक लड़के ने बोला था व्हाई डोंट यू गो टू लंदन, बिकॉज मैंने इंग्लिश में बात की थी। सो आई टोल्ड हिम मेरा वीजा खत्म हो गया है, आई कुड हैव। So I think one more thing कि ये for the people who are listening right now, ये language, caste, color, creed, इन सब चीजों को बीच में मत लाइए, it will stop you from reaching a bigger goal. Correct. तो मराठी में बात क्यों नहीं की, कन्नड़ा में बात नहीं की? तो when I spoke in English, there were two Malaysians उस प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने मुझे इंग्लिश में कांटेक्ट करके बोला whether you will teach us this, जो बेलगाम में पढ़ाई कर रहे हैं यूएसएम में। बट दे वर हाँ माई ओन लोकल पीपल जो मुझे बोल रहे थे कि आपने इंग्लिश में बात क्यों की, आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हो। तो आई थिंक ये छोटे छोटे फालतू के जो रीजंस है, वी शुड पुट इट। आई एम डेफिनेटली ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस जो मुझे आते हैं, बट किसी औरत को 8 मार्च के दिन हैप्पी वुमेन्स विश करके 9 मार्च के दिन उसको गाली, जस्ट बिकॉज उसने आपकी फेवरेट लैंग्वेज नहीं बात की। आई एम प्राउड ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस आई नो। Correct. तो ये सब छोटे छोटे चीजें प्लीज कीप असाइड एंड लुक एट अ बिगर बेटर गुड। Look at the इसलिए आई message. आस्क्ड दैट। Look at the message. Okay, not about in यस, which language it is conveyed. यस, Uh, यस। ठीक है, good. Anything else? और कुछ पूछना चाहोगे मुझे और संगीता को? No. So I have asked, I wanted to ask कि आपने why did you choose to do a podcast with someone who is environment related? मतलब I am not as popular, I am sure, as your other guests were. जैसे आपने बोला वर्मी कंपोस्ट के जो एक्सपर्ट थे फ्रॉम कनाडा, तो हाउ डिड यू चूज? बेलगाम इज अ वेरी स्मॉल सिटी, तो आई वाज वंडरिंग कि यूजुअली जब ये पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यूज होते हैं, दे यूजुअली वांट समवन हु इज वेल एस्टैब्लिश्ड, मैंने वो देखा है। तो व्हाई डिड यू ऑल चूज टू टेक समवन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी? पहला मैं जेनरिक आंसर देता हूँ, बाद में संगीता विल आंसर स्पेसिफिकली। या जनरली अगर मैं बताए तो TGV is meant for people, okay, and Yes. I have interviewed people right from the age of 17 to 85, and Okay. The person whom I interviewed the youngest, Hansika Tyagi, she was just a +2 student, and Oh. unfortunately she is no more. He did the interview while she was lying on her bed. An My 85-year-old guy is a Padma Bhushan award recipient. Okay, so I covered the wide spectrum of our speakers. As simple as it. Okay. Anybody whoever Now I adds got my value to answer. the society, they are here. Because I also come from a humble background. See, Okay. I want to go somewhere where people should see me as a role model. If he can do it, I can Yes. do it. As simple as it. Do it. Yes, absolutely. Thank you. Sangeeta, over to you. Explain everything. बहुत सिंपल जवाब है आरती जी।
हर टाउन के साथ कुछ ना कुछ खासियत जुड़ी रहती है। और मैं बेलगाम से हूँ। मैंने भी आई थिंक फेसबुक में आपको पहली बार फॉलो किया। यस। एंड जिस तरह मैं खुद अपने आप घर पे ही जो भी है करती हूँ, छोटा सा गार्डन है, जो भी खाना पकाते समय पानी बच जाता है उसको गार्डन में डालना, सब कुछ जितना हो सकता है अपने थ्रू उतना मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ। और उसी टाइम आपसे मैंने आपके फेसबुक पे बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, जो भी आप कर रही हैं आपको फॉलो करना शुरू किया। तो आप कहाँ से हैं वो मायने नहीं रखता है मेरे लिए। यस। स्पेशली आप क्या कर रही हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यस। तो हम बेलगाम से हैं या एक बहुत छोटे गांव से भी हैं, तो भी इम्पैक्ट अगर बहुत बड़ा है और जैसे आपने कहा मदर नेचर के लिए है तो फिर इम्पैक्ट डेफिनेटली बड़ा है। और अगर इम्पैक्ट बड़ा है तो उसके पीछे एफर्ट्स तो उससे भी ज्यादा होने चाहिए। जाते हैं, है ना? तो यस। इस वजह से मैं बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए शायद, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। और जैसे ही नवीन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कलीग आई हैड इन माय कॉर्पोरेट करियर। और अभी हम एक साथ काम तो नहीं करते हैं, बट हाँ टीजीवी के थ्रू मैं जुड़ी हुई हूँ। जैसे उन्होंने हिंदी चैनल शुरू करने का सोचा तो मैंने कहा कि डेफिनेटली थोड़े लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ और मैं अप्रोच करना चाहूंगी। एंड इस प्लेटफॉर्म में, एज नवीन ने कहा, जैसे एज नो बार, टॉपिक्स ऑल्सो नो बार, एवरीवन हैज एक्सपर्टीज देयर, राइट? तो हम वही चाहते हैं कि हर कोई जो भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी आवाज, उनके आइडियाज हर किसी तक पहुंचे। क्योंकि आपने जैसे कहा 100 में से शायद 2 लोग आपको कॉल करते हैं, राइट? यस। अगर वो 2 लोग भी हमें फॉलो करने लगते हैं कि हाँ, टीजीवी के थ्रू हमने डॉक्टर आरती से जाना कि कैसे हम इस फील्ड में जा सकते हैं आगे, यस। बस फिर आई थिंक टीजीवी हिंदी ने अपना काम कर दिया। कर दिया। यस, तथास्तु। ठीक है, थैंक यू। और आखिरी क्वेश्चन, आपका एक्सपीरियंस कैसा था टीजीवी हिंदी में? हाउ डिड यू फील अबाउट दिस इंटरव्यू एंड ऑल द प्रोसेस? ऑनेस्टली जब मुझे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस, जब मैं तैयारी करी थी तो मैंने लगा था मुझे कि मैं ऐसा बोलूंगी, वैसा बोलूंगी, ये बोलूंगी। बट जो मैंने प्लान किया था वो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो इवन आई डिस्कवर्ड अनदर साइड ऑफ मी कि मैं रैपिड फायर आंसर कर सकती हूँ, मे बी करण जौहर के शो में भी जा सकती हूँ एंड आई कैन गिव सम प्रोडक्टिव और अच्छे आंसर्स, ना कि सिर्फ टाइम पास के लिए अच्छे आंसर्स। एंड अभी तो मुझे ये भी लग रहा है कि मैं शार्क टैंक में भी जाऊं और ये बताओ, मेरे पास पैसे तो नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉफिट ग्रॉस इनकम, लेकिन आप एज इन्वेस्टर्स यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग जिसमें आपको रिटर्न्स पैसे में नहीं ब्लेसिंग्स में मिलेंगे। तो दिस हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, सो दैट समटाइम्स हम लोग खुद के बारे में इतना नहीं जानते हैं, समटाइम्स सच प्रोग्राम्स के थ्रू हमारा एक अलग साइड बाहर आता है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। इसलिए संगीता जी, बहुत लोग बहुत प्राइसी एक्ट करते हैं व्हेन वी आस्क देम फॉर प्रोग्राम्स, बोलते कि कल फोन करो देखेंगे, ऑल्दो उनके पास टाइम ही टाइम होता है, बट बोलेंगे कि थोड़ा नो वेट करो, लेट मी सी। आई वॉज क्विक इनफ टू आंसर। मेरे फ्रेंड्स बोलते कि यू शुड एक्ट, थोड़ा सा भाव खाना चाहिए, किसी का फोन आया तो यू शुड मेक देम वेट, टेल देम कि 2 दिन रुको, 4 दिन रुको। बट आपने जब फोन किया, आई सेड यस इमीडिएटली, आई विल ज्वाइन, बिकॉज माई ओनली मोटिव इज कि जो भी है, जो भी अगर ड्राइव कर रहे हैं सुन रहे हैं, कहीं घर में है सुन रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही सुन रहे हैं, और उनको अगर पता चला अच्छा घर का कचरा किचन से कंपोस्ट बन सकता है इतना इजीली, and if they call me, so this is like success. So my experience was great because I am expecting really good, very positively from this program. और मेरी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी है मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड डॉक्टर आरती के साथ। आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज कर लीजिए। अगर आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आया है तो अपने 3 करीबी दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी फायदा होगा और हमें भी, हमारे भी व्यूअर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर मिलेंगे। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। धन्यवाद। तो चलिए हम अब कुछ समय सामान्य ज्ञान सुनते हैं। तो आज का सामान्य ज्ञान है, 1 गैलन दूध का उत्पादन करने के लिए एक डेयरी गाय
को 4 गैलन पानी पिलाया जाता है, या उसको इतने पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि यूएस देश के हर दिन के अखबार की प्रिंटिंग के लिए 300 मिलियन गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने कभी कंपोस्टिंग के बारे में सोचा है कि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, तो आप गलत है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार कंपोस्टिंग प्राचीन काल में भी किया जाता था। नियोलिथिक एज से ही खाद बनाने का काम चल रहा है, और ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास प्रूफ है। और अब एक बहुत ही मजेदार बात, एक ऑस्ट्रेलियन ब्रश टर्की पक्षी है जो अंडों को देने के लिए खाद का ढेर बनाता है। यह पक्षी सड़े हुए सामग्री को इकट्ठा करता रहता है और एक टीला बनाता है। खाद गर्म हो जाती है, जिससे पक्षी जितने अंडे हो सकते हैं उससे भी कहीं अधिक अंडे दे सकता है। यह पक्षी इतना स्मार्ट है कि अपने चोंच से खाद के तापमान को जांच लेता है और पर्याप्त गर्मी बनाए रखने के लिए खाद सामग्री को जोड़ता रहता है। यह सामग्री जब जोड़ता है, कम से कम 7,000 किलो तक का ढेर बना लेता है। तो जब हर एक पक्षी प्राणी कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रकृति को वापस देने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, तो हम भी जरूर कोशिश करें। आशा करते हैं कि आपने जरूर कुछ बेहतरीन सीखा होगा इस एपिसोड से और डॉक्टर आरती से। धन्यवाद। अगर आपको कुछ नेचर प्रोटेक्शन के लिए टिप्स है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए, नहीं तो यूट्यूब वीडियो का कमेंट्स के रूप में डाल दीजिए। सो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हो तो हमें जरूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं हूं नवीन समला और मैं हूं संगीता डोनी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपकी हम सफर यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में दी गाइडिंग वॉइस और टीजीवी हिंदी और टीजीवी तेलुगु आप सुन सकते हो, नहीं तो देख सकते हैं। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में मिलते हैं दूसरे मेहमान के साथ। टेक केयर।